साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी इस टाइम तो वीडियो डालने का कोई समय तो नहीं होता है, रात को इतनी रात को वीडियो डालना। लेकिन साथियों कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए बहुत सारे हमारे साथियों जो हमारे आंदोलन में जो धरने में आते थे, जिनको लगता था कि ये हमारे लिए इतना गुणांक बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक जो लिस्ट जारी जो अभी वायरल हुआ है, और उससे हमारे जो साथी थे जो धरने में आते थे, उनको बहुत वो लगा कि यार ये कैसे इतना, इसमें तो मेरा नहीं होगा, इसमें तो भाई तमाम प्रकार के उनके दिमाग में प्रश्न आने लगे। क्या हमने अपना समय ख़राब कर दिया, अब मुझे अपनी तैयारी में लगना चाहिए। तो तमाम बातें आई हैं। तो हालांकि मैंने जो भी जिस आईडी से ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, हमने लगभग उनसे अपनी यूट्यूब चैनल के ही कमेंट पे उनसे बात की। अगर आप लोग देखना चाहें तो शायद होगा, नहीं तो मैं डिलीट कर दिया हूँगा, मुझे याद नहीं है, शायद होगा। तो मैंने उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा था कि एनआईसी से डाटा ये क्या है, हमने निकलवाया है, जो भी जैसे भी हो। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक मेरा अनुमान था, मैंने अपना अनुमान दे दिया। बाकी हमको कुछ पता नहीं है सर। उन्होंने बताया कि सर एक अनुमान था, हमने बता दिया, बाकी मुझे ये नहीं पता। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा कोई डाटा नहीं था, वो ये सब फर्जी, मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि ये सब केवल फर्जी था। देखिए साथियों, जितना एक व्यक्ति है वो एक अनुमान या प्रेडिक्शन कर देता है कि इतना जाएगा, तो आप लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, या हमारे साथी या हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग तो शुरू से लगे हैं इस भर्ती में, और सारी चीज़ें पता है कि इतनी भर्तियों का सिलेक्शन हो गया, इतनी भर्तियां आई। ये 2 साल पहले की भर्ती है। बहुत सारे बच्चे जूनियर रेटेड के कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए हैं। और जो ये और एक और था, सीटों की संख्या भी वो शायद लिस्ट दिए थे। तो सीटों की संख्या तो पूर्णतः गलत है। आप लोग जब सीटों की संख्या आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरी तरीके से फर्जी है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। केवल एक अब भाई 1507 हो रहा है तो उस हिसाब से बना दिया है, कोई भी बना सकता है। तो साथियों हमने उस पर भी बात किया, तो लगभग उसने एक अनुमान बताया था। और देखिए वीडियो बनाने का बस मेन उद्देश्य ये है मेरा कि साथियों देखो यार, बहुत दुख होता है जब हमारे साथी जो धरने में आते हैं, जिनको ये लगता है कि यार अब तो मेरा इसमें होगा ही नहीं। तो हालांकि उनको भी पता है कि एक ऐसा बंदा जिसको कोई नहीं जानता, प्रेस विज्ञप्ति या फिर मेरिट लिस्ट जारी कर देता है, सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। और जो कि आप लोग या जो भी हमारे साथी हैं वो तो आते हैं धरने में, उनको पता है कि बच्चों का सिलेक्शन हो गया है कहीं ना कहीं। और देखो, किसी भी सब्जेक्ट में नंबर लाना इतना आसान नहीं था। और जैसे कुछ भी मैं अगर एग्जांपल दूं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। खैर, मैं आप लोग समझिए कि ये मेरिट जो जारी किया गया है पूर्णतः गलत है, सीटों की संख्या भी पूर्णतः गलत है। इतनी मेरिट ना नहीं जाएगी, आप देख लीजिएगा जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। और साथियों देखिए, जिस दिन हमने शायद 12 अप्रैल को सुनवाई थी, जब डेट और समय को फिक्स किया गया था, तो मैंने उसके पहले एक वीडियो बनाया था कि जो भी साथी हमारे चयनित हैं वो वीडियो बनाकर मुझे पर्सनल मैसेज करें और एक संदेश दें कि हमारा मतलब कहाँ पे सिलेक्शन हुआ और कौन से सब्जेक्ट से थे। मेरे पास लगभग 60-70 वीडियो आए हैं। आप सोच नहीं सकते हैं, 60-70 वीडियो आए हैं, और छोटे छोटे क्लिप के रूप में लगभग 30 सेकेंड, कोई 50, कोई 1 मिनट का है। तो उसमें सभी साथियों ने बताया, अधिकतर साथी जो थे वो भाषा में थे, सोशल में थे, मैथ साइंस में थे। और कई लोगों को तो हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाया, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं, वो केवल अपना एक लिख के हमारे पास भेजे थे शार्ट स्क्रीन की, भाई साहब वीडियो नहीं बना सकता हूँ, आप इस शार्ट स्क्रीन को कम्युनिटी पोस्ट लगा सकते हैं। तो मैंने उन सब चीज़ों को मैंने अभी इसलिए नहीं लगाया कि एक तो ये था कि सुनवाई हो नहीं पाई, और आप ये समझिए बहुत सारे साथियों को, और कई वीडियो ऐसे थे उसमें ये भी बताया हमारे साथियों ने कि हमारे साथ के कई ऐसे साथी हैं जो जूनियर रेटेड में थे, उनका भी मतलब सिलेक्शन हो गया। तो सोचिए, जो हम जिससे बोले हैं वो तो बनाया ही है, और साथ में जो बनाया है वो खुद बताया कि मेरे इतने साथी और कहीं सिलेक्ट हो गए हैं जूनियर रेटेड के। तो देखिए, ये कहीं ये जो चैन और श्रृंखला है ये सब दिख रहा है। और ये जो जिस आईडी से कमेंट आया था उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये मेरा अपना अनुमान है। बाकी एनआईसी को इतना आसान नहीं होता यार, एनआईसी वगैरह जो ये सब थी, ये सब अफवाह थी। और
बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आप लोग न्यूट्रल हो गए हैं। देखिए, हम लोग न्यूट्रल नहीं हुए हैं, सुनवाई होने दीजिए, जैसे स्टे हटता है फिर आप देखेंगे हम लोग वही हैं। और समय की सब परिक्रमा हो रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो बनाने का केवल मेन उद्देश्य मेरा ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मेरिट लिस्ट, जो सीटों की संख्या जो वायरल हो रही है, ये केवल और केवल हम आपको भड़काया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। एक ओर तो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है कि भर्ती रद्द होगी, दूसरी ओर फिर ये जारी किया जाता है कि 82 गुणांक जाएगा, 83 गुणांक जाएगा। अरे भाई, गुणांक मुझे लगता है कि वो नंबर होना चाहिए। मतलब इतना भी आसान नहीं था कि 70-72 गुणांक बनाना बहुत बड़ी चीज़ था। मतलब जिस हिसाब से विषयों के पेपर बने थे, सोशल के, मैथ साइंस के, मतलब चाहे भाषा के हो, क्योंकि भाषा में देखिए हमने ये देखा कि भाषा में जो बीएड वाले बच्चे थे वो स्कोर अच्छा किए। हमें ये नहीं कह रहे हैं कि डीएलएड वाले अच्छा स्कोर नहीं किए हैं। जो उनका सब्जेक्ट पॉइंट था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन फर्स्ट पेपर में गड़बड़ा गए। और वो ऑल ओवर अगर अच्छा भी किए हैं तो बीएड वालों का गुणांक बहुत कम है। और जो बहुत अच्छा किया है वो लगभग बहुत पुराने वाले बीएड वाले थे, जिनका एकेडमिक गुणांक 22, 23, 24 ये बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। फिर 23, 24, 25 गुणांक के आप जोड़ लीजिए, सब 70, 71 पे आ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कितना गुणांक जाएगा या उतना गुणांक जाएगा, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूँ जिन्होंने ये जारी किया कि इतना जाएगा। सहमति इस बात की है कि गुणांक कम जाएगा। आप देख लीजिएगा, जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपको लगेगा कि यार हम लोग के साथ में सब जो बच्चे होते हैं वो बहुत हाई गुणांक वाले नहीं होते। हाई गुणांक वाले तो ज्ञान देते हैं, केवल बैठे बैठे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, अगर ये करता तो वो हो जाता, वो करता। केवल हम लोग सब नॉर्मल लड़के जुड़े हैं और उनको विश्वास है, वो इलाहाबाद में रह रहे हैं, प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं, एक अपना बनाए हुए हैं हाँ कि तमाम भर्तियों का सिलेक्शन हो गया है। अब मेरिट और पेपर भी इस तरीके बना था। और सबसे बड़ी बात है, ये जूनियर एडेड भर्ती कहीं कोई परीक्षा लीक जैसे अन्य एग्जामों में हो सकता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जो ये अब लोग कहते हैं कि जो भी विरोधी है कहते हैं कि फिर ये भर्ती कोर्ट में क्यों गई। देखिए, भर्ती कोर्ट में गई है मूल्यांकन के प्रश्न में गई है। त्रुटियां मूल्यांकन पे था, ना कि परीक्षा में। परीक्षा को एकदम क्लीन एंड क्लियर हुई है और ये केवल मूल्यांकन के प्रश्न में था। मूल्यांकन हो गया है तो जाहिर सी बात है जिनके नंबर फिर कम हुए हैं वो जाएगा कोर्ट। कोर्ट ही एक मात्र अंतिम विकल्प होता है। तो साथियों, मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको कि आप परेशान मत होइए कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे मान लीजिए हम ही नहीं, मान लीजिए दूसरा कोई है कुछ भी बता दिया तो आप मान लेंगे क्या? आप लोग इतना जान के चलिए कि भर्ती प्रोसेस में तमाम भर्तियों का मतलब भर्ती हो गई है और बच्चों के सिलेक्शन हो गए हैं। और आप क्या समझते हैं जो हिंदी वगैरह के थे, हिंदी वगैरह बहुत सारे मैं खुद जानता हूँ। अभी स्टे हटने दीजिए, मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बात सही है। तो बहुत सारे बच्चों का मतलब कि सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे साथियों का। आप देखिएगा जब आवेदन होगा, जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको पता चलेगा। हाँ ठीक है, कोई कुछ भी कह देगा वो अफवाह है, आप उसको अफवाह मान के चलिए, एंजॉय करिए। और सबसे बड़ी एक चीज़ और है, कई साथी मेरे पास फ़ोन किए, कहें भाई साहब हम तो ठाकुर साहब की मेरिट लिस्ट में हैं। मतलब ऐसा बता रहे हैं जैसे वो फाइनल मेरिट लिस्ट है। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मतलब जो है मान लीजिए पॉइंट, मतलब इतना फर्जी तरीके से 0.01 करके मतलब इस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है कि उसको लोग सत्य मान ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल फर्जी। आप देख लीजिएगा, वो बोला है कि साथ स्क्रीन ले लीजिए, हम कह रहे हैं कि आप मेरा वीडियो रखे रहिएगा। तो आप इस स्तर का होना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो इनके मेरिट लिस्ट में अंदर हैं, यानी हम सेफ हैं। मतलब सोचिए, पहले कोई भी व्यक्ति आ जा रहा है, अगला व्यक्ति भी आपको बता देगा कि इतना गुणांक चला जाएगा तब। तो आप लोग अपने ऊपर भरोसा करिए और इतनी मेरिट नहीं जाएगी। जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।